हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ गणेश चतुर्थी के स्थापना वाले दिन का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हमने गणपति जी की स्थापना करी, उन्हें पहले दिन किस प्रकार से भोग लगाया और कैसे उनकी पूजा करी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो हमारी गणपति जी की छोटी मूर्ति है और साईं बाबा की मूर्ति, दोनों का स्नान कराया, अभिषेक कराया पंचामृत से, चंदन के पानी से, हल्दी के पानी से और रोली के पानी से यानी सिंदूर के पानी से। तो इस प्रकार से भगवान का अभिषेक कराएंगे। आपने गणेश चतुर्थी किस प्रकार से सेलिब्रेट करी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो डेकोरेशन हमने किया है वो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम ये सारा जो डेकोरेशन है ये हमने घर पर ही किया था और वो जो मैंने आपको बैकग्राउंड बनाना सिखाया था पाइप की हेल्प से, उसकी वजह से ये डेकोरेशन करना बहुत इजी हो गया। मतलब इजी तो नहीं था, हमने रात के 10 से 2:30 बजे तक डेकोरेशन किया था, मतलब 2:30 AM तक, आधी रात तक। पर ये जो हमने बनाया है पाइप की हेल्प से, इसकी वजह से जो आप करेंगे सामान लगाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जन्माष्टमी पे भी मैंने इसी की हेल्प से डेकोरेशन करी थी। तो ये देखिए, अब हम भगवान के प्रसाद के लिए मोदक बना रहे हैं। तो आज के दिन हम फ्राइड मोदक, आटे के मोदक बनाए जाते हैं ये, और इन्हें फिर तला जाता है। तो आज हम ये मोदक बना रहे हैं। हम 10 दिन तरह तरह के मोदक या फिर लड्डू बनाते हैं। जैसे आज ये आटे के मोदक हैं, कल हम स्टीम्ड मोदक बना देंगे, पान मोदक बनाएंगे, गुलाब के मोदक बनाएंगे, गोंद के लड्डू भी हम बनाते हैं। तो इसी प्रकार से जो है वो हम सब कुछ बनाते हैं गणपति जी के लिए। 10 दिनों तक हम 10 दिन के लिए गणपति स्थापना करते हैं। साथ ही साथ जो गणपति जी की मूर्ति है वो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मार्केट में ऐसी मूर्तियाँ सिर्फ 2 ही पीस थी एक ही दुकान पर, और ये सबसे अलग मूर्ति थी और सबसे प्यारी भी दिख रही थी, इसलिए हम ये मूर्ति लेकर आए। और इस बार घर पर बनाने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम मार्केट की मूर्ति ले आए, वरना घर पर भी मैं बना सकती हूँ, पर घर पर बनाने का टाइम नहीं मिला। पिछले साल हमने घर पर बनाई थी और ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, जब हमें टाइम मिलता है तो हम घर पे बना लेते हैं, वरना हम मार्केट से भी ले आते हैं। इसके बाद हमने दुर्बा साफ करी। तो इस प्रकार से गणपति जी को अर्पित करने के लिए दुर्वा लेंगे। हम 2012 से गणपति जी का जो ये उत्सव है सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। 2012 से लेकर 2014 तक, यानी 12, 13, 14, 3 साल तो हमने जो हमारी ब्राउन वाली गणपति जी की मूर्ति देखी होगी आपने, वो हम स्थापित करते थे हमारे दिल्ली वाले घर में, क्योंकि हम पहले वहाँ रहते थे। तो वहाँ के मंदिर की जो फोटोज़ हैं वो भी मैं आपके साथ कभी ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब वो बहुत बड़ा साईं बाबा का मंदिर हमने बनवाया हुआ था, तो उनकी पूजा भी मैं आपके साथ किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, पुराने वीडियोस। और जब से हम महाराष्ट्र में रहते हैं और जहाँ पे आप आए वहाँ से आप ज़रूर कुछ नया सीखते हैं। तो जब आप हर एक साल आपकी जो पूजा है वो थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, मतलब तरीका तो एक ही होता है। अगर आप पिछले साल का व्लॉग देखेंगे तो उसमें पूजा एकदम अलग दिख रही थी, इस साल एकदम अलग दिख रही है। सेम सामान होता है पर पूजा जो है वो एकदम डिफरेंट दिखने लगती है। तो यही हर साल में चेंज होता है, हर साल की डेकोरेशन में चेंज होता है। और अब हम आरती कर रहे हैं सुबह सुबह,
और इस प्रकार से गणपति जी की आरती करेंगे। और आपको हमारे गणपति जी कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने आपको शॉपिंग व्लॉग में बताया था कि ये जो बैल हैं ये बहुत स्पेशल हैं। ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि साईं बाबा की समाधि मंदिर में जो आपने फ़ोटो देखी होगी बैल पोला की, वो फ़ोटो मैं कम्युनिटी टैब पे से शेयर कर दूंगी। उस फोटो में जो बैल रखे हुए हैं वो जो बैल हैं उन्हीं बैलों के पास जो दुकान से वो साईं बाबा के मंदिर के बैल खरीदे गए हैं, उस दुकान पर से ही हमने ये बैल खरीदे थे। और सेम मतलब दुकान नहीं, स्टॉल पर से। और सेम ये जो हमारे बैल हैं ये साईं बाबा वाले बैल के एकदम साइड में रखे हुए थे उस दुकान पर। तो हमें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पूरे शिरडी में से इतने सारे लोगों में से, इतने सारे बैलों में से जो साईं बाबा के समाधि के मंदिर में बैल रखे हुए हैं उनके पास हमारे बैल रखे हुए थे। और वही हमारे घर पर एक दिन पहले ही हम ले आए थे बैल पोला के, और नेक्स्ट डे पर हमने वो फोटो में देखे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा था। मैं आपके साथ कम्युनिटी टैब पे शेयर कर दूंगी जिस फोटो में साईं बाबा के मंदिर के बैल हमारे बैलों के पास रखे हुए हैं मार्केट में। इसके बाद गणपति जी को भोग लगाएंगे। तो स्थापना लगभग दोपहर में ही होती है, शुभ मुहूर्त भी दोपहर का ही था और इसलिए हमने दोपहर में भोग लगाया था। 1 बजे के आसपास स्थापना करने के बाद तो मोदक बनाए हमने, 16 मोदक बनाए थे। 5 हमारे घर के मंदिर में रखे हैं और 11 यहाँ पर गणपति जी के पास। दोपहर के खाने में हमने पाव भाजी बनाई थी। तो जो गणपति जी जितने दिन बैठते हैं उस दिन हम बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाते हैं, क्योंकि त्योहारों पे हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनता है और उन्हीं का भगवान जी को भोग भी लगता है। तो इस प्रकार से भगवान जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद उनका मुंह पोंछेंगे टॉवल की हेल्प से। कल का जो वीडियो आएगा उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे हर समय कैसे आप भोग लगाएं, क्योंकि वो सुबह से ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद शाम के नाश्ते में लगभग 4 बजे हम भगवान जी को चाय या फिर कोई शेक, अगर किसी दिन गर्मी हो, और कोई सूखे नाश्ते या फिर पकौड़ी चीले अगर कुछ हम बनाएं तो उसका भोग लगाते हैं। तो आज हमने मठरी और चाय का भोग लगाया है। तो गणपति जी को चाय पिलाएंगे, मठरी खिलाएंगे और इस प्रकार से हम उनको शाम के जो स्नैक्स हैं वो खिलाते हैं। कभी कोई स्नैक्स नहीं भी हुए तो हम चाय है, बिस्किट है, नमकीन है, इन सब चीज़ों का भोग लगा देते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स तो होते ही हैं। और इसके बाद अब शाम के समय में किस प्रकार से आप पूजा करें ये भी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो शाम के समय सुबह जितने भी फूल चढ़ाए होते हैं वो फूल मैं उतार लेती हूँ। तो ये सारे फूल जो हैं ये ध्यान ध्यान से हम इकट्ठे कर देंगे। पान भी हम ले आए थे मार्केट से, तो मैंने पान, इलायची और सुपारी भी चढ़ाई है, पर ये चढ़ाना बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको पूजा विधि में नहीं दिखाया था। और ये देखिए मंदिर की पूजा भी सुबह ही कर ली थी, ये सुबह की ही फोटो है, पर मैं वीडियो बाद में लगा रही हूँ। तो गणपति जी की जो मंदिर में गणपति जी हैं उनकी भी पूजा हमने सुबह ही कर ली थी। और सारी जगह जितने भी गणपति जी की मूर्ति है हमारे घर में सभी को हमने दुर्वा अर्पित करी थी। इसके बाद शाम की आरती के टाइम हमने भगवान को फ्रूट चाट का भोग लगाया था। दोपहर में पाव भाजी के साथ हमने फ्रूट क्रीम बनाई थी और शाम को हमने फ्रूट चाट का भोग लगाया था। तो अब शाम की आरती कर लेंगे। अगर किसी समय आपके पास समझ लीजिए भोग लगाने में देर हो रही है या फिर खाना तैयार नहीं है तो उतनी देर में आप ड्राई फ्रूट्स हैं, फल है, इन सब चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए शाम की आरती के लिए हम ये गोबर का छोटा सा टुकड़ा उपले का गरम कर लेते हैं और उस पर लोबान डालकर वो रखते हैं। साईं बाबा की जो आरती होती है संस्थान में उससे पहले यानी लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक हम शाम की आरती करते हैं। तो इस प्रकार से शाम की आरती करेंगे और शाम की आरती करने के बाद भगवान जी का ये जो भोग होगा ये 10 मिनट के अंतर अंतर हम उठा लेते हैं। जितने भी भोग दिन भर में लगाते हैं, जैसे मोदक हैं तो वो खराब होने वाली चीज़ नहीं है, फ्राइड मोदक, तो हम वो रखे रहने देते हैं, फिर जब बांटने होते हैं तो हम उठा लेते हैं। वैसे ही फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब वहीं रखा रहने देते हैं हम। पर जैसे खाने का भोग लगाएंगे, ये फलों का भोग लगाएंगे, जो कटे हुए फल हैं उनका, तो ये सब हम उठा लेते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। तो इसी प्रकार से आप भी पूजा कर सकते हैं, शाम के समय में आरती कर सकते हैं। अब रात के खाने में हमने पनीर की सब्जी, पूड़ी, हलवा और रायते का भोग लगाया था। और इस प्रकार से पनीर की सब्जी, पूड़ी और हलवे का भोग हमने लगाया, पापड़ और इन्हीं सब चीज़ों का, क्योंकि त्योहारों के दिन पूड़ी ज़रूर से बनाई जाती है हमारे यहाँ, मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं है, पर पूड़ी त्योहारों के दिन मोस्टली हमारे यहाँ बनती ही है। तो सुबह हमने पाव भाजी का भोग लगाया था दोपहर में, इसलिए इस समय हम पूड़ी का भोग लगा रहे हैं। तो अब हम गणपति जी को पनीर की सब्जी, पूड़ी
और हलवे का भोग लगाएंगे। 10 दिन में क्या क्या भोग लगाऊंगी इनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार से मैं आपको पूजा सिखाती हूँ उसी प्रकार से हम भी पूजा करते हैं हमारे घर में। और 2012 से हम इसी प्रकार से गणपति जी की पूजा करते आ रहे हैं और हर साल इसी तरीके से भोग लगाते हैं। पिछले साल के वीडियोस और इस साल के वीडियोस तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर उससे पहले के जो फोटोज़ हैं, क्योंकि तब YouTube पर हम वीडियोस नहीं डालते थे, पर उससे पहले भी हम इसी प्रकार से गणपति जी को घर पर विराजित करते थे। उनके आसपास खेल खिलौने सजाते थे। एक बार हमने उन्हें कार्डबोर्ड की हट में बैठाया था। और ये सब जो डेकोरेशन के आइडियाज़ होते हैं ये सब मेरे पापा के होते हैं, क्योंकि मोस्टली वो बहुत पहले से बचपन से जन्माष्टमी सजाते आ रहे हैं। सरस्वती पूजा भी वो बहुत अच्छे से सजाते थे, मंडप में सजाते थे, जैसे आप बाहर मंडप देखते होंगे, जैसे नवरात्रों में देवी के लगते हैं, गणपति के टाइम भी लगते हैं, उस प्रकार से सजाते थे। तो वो बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशंस करते हैं और मुझे भी सिखाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी आने वाले 10 दिनों की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें।